हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 5th 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्या लिखा है इसमें कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, नंबर्स की लिस्ट होती है, जिसमें हर एक टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो पहली टर्म होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं, कोई भी फिक्स वैल्यू, और वो हमें क्या होता है फिर, जैसे पहली वाली में हम कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मतलब सेकंड टर्म मिल जाएगी, सेकंड में ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, थर्ड में ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। इस तरह से जो टर्म की प्रोग्रेशन जो बनती है वो हमारे पास क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली टर्म ले ली है 1। अब मैं 1 में 1 ऐड कर दूं, फिर मेरे पास आ जाएगा 2, 2 में 1 ऐड कर दूं, मेरे पास आ जाएगा 3, 3 में 1 ऐड कर दूं, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 1 1 1 हर एक टर्म में ऐड करती जा रही हूँ तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती चली जा रही है। क्या बोला है कि अगर इस टर्म में हम ऐड फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म में हम एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करते चले जाएं तो हमें उससे नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने +1 ऐड किया है तो मुझे सेकंड टर्म मिल गई है, सेकंड में मैंने +1 ऐड किया है तो मुझे थर्ड टर्म मिल गई है, थर्ड में +1 किया है तो फोर्थ टर्म मिल गई है, फोर्थ में +1 ऐड किया है तो फिफ्थ मिली है, ऐसे ही इसमें भी +1 ऐड किया है तो 6 मिल गई है। इस तरह से जो प्रोग्रेशन हमें मिलती है वो हमारे पास क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है। अब दूसरी बात, जो ये वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको डिनोट हम डी से करते हैं। ठीक है। क्या, जो एक फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो हर एक टर्म में हम एक फिक्स वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस डी से डिनोट करते हैं, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है हमारे पास, एक नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये कैसे हमें मिलती है, फर्स्ट टर्म में कुछ वो वैल्यू यानी कि डी ऐड किया है तो हमें क्या मिला है, सेकंड टर्म मिल गई है, सेकंड में वैल्यू ऐड करी है तो थर्ड मिल गई है, थर्ड में ऐड करेंगे तो फोर्थ मिलेगी। इस तरह से हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी, और जो फिक्स्ड वैल्यू हम ऐड करते जा रहे हैं हर एक टर्म में वो हमारे पास क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस है उस एपी का। ठीक है। वो क्या होता है, हमारे पास डी होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया था 1 1, ऐसे ही हम कोई और एपी ले लें, जैसे 2 लिखूं मैं, 4 लिखूं, 2 ऐड किया है, फिर नेक्स्ट में फिर से 2 ऐड किया है, 6 मिल जाएगा, फिर 2 ऐड किया है, 8 मिल जाएगा, फिर से 2 ऐड किया है, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, हर एक टर्म में हम कितना ऐड कर रहे हैं, +2 +2 +2 +2। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे जो एपी होता है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देखो पहली टर्म को, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ए तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज होती है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलती है, उसमें कुछ फिक्स वैल्यू हम ऐड करते हैं, और इस फिक्स वैल्यू को हम नाम क्या दे रहे हैं, डी, कॉमन डिफरेंस। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी। इससे नेक्स्ट क्या होगी, इसमें फिर से हम क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे, तो ए में वापस से डी ऐड किया तो ये हमारे पास डी प्लस डी 2D हो गया, तो ये हमें मिल जाता है ए प्लस 2D। ऐसे ही ए प्लस 2D में वापस से वो फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब डी ऐड करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। ठीक है। ये हमें मिलती चली जाएगी। तो ऐसे जो टर्म हमें मिलती हैं ये क्या होती है, जनरल टर्म होती है किसी भी एपी की, जिसमें ए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ये होता है, क्या बोला है मैंने, कोई भी वैल्यू, अगर हम एक वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं या फर्स्ट टर्म हमारे पास फिक्स होती है, उसमें एक फिक्स वैल्यू हम ऐड करते जा रहे हैं, उसको हम डी बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस, वो हम ऐड करते जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट उससे नेक्स्ट टर्म मिलती चली जा रही है। तो इस तरह से जब जनरल टर्म हम लिखेंगे एपी की, तो देखो जो पहली टर्म है ना वो तो हमने क्या की है, फिक्स कर ली है ए, जो पहली टर्म है वो तो हमने फिक्स कर ली है ए, और जो सेकंड टर्म है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एक फिक्स वैल्यू ऐड करेंगे जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, तो ए में हमने क्या किया है, डी को ऐड कर लिया है। इसमें फिर नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें फिर से वो फिक्स वैल्यू मतलब डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2D हो जाएगा। और अगर
नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो वापस से हमें फिर से डी ऐड करना पड़ेगा। इस वाले टर्म में तो हमें से नेक्स्ट मिल जाएगी और जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d जो ये टर्म मिलती हैं ये हमारे पास क्या होती है, जनरल टर्म होती है किसी भी एपी की। ठीक है, अब इसमें ये जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म चलती चली जा रही है, या फिर 2 4 6 ऐसे लिखा मैंने 2 4 6 8 ऐसे चलती चली जा रही है। यहाँ पे जो लास्ट जो टर्म है हमारे पास वो फिक्स्ड नहीं है, तो वहां पे हमारे पास जो एपी बनती है वो होती है इनफिनिट जेपी। और अगर यहाँ पे मान लो 20 होता, जैसे 2 4 6 8 और यहाँ पे अगर 20 होता तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है तो ये हमारे पास फाइनाइट एपी होती। ठीक है, ये होता है हमारे पास, क्या होता है 2 4 6 8 इस तरह से। और लास्ट टर्म हमें नहीं पता है तो वो कौन सी होती है, इनफाइनाइट एपी होती है। और लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो वो हमारे पास फाइनाइट एपी होती है। जनरल टर्म हमें पता लग गई है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म को फिक्स कर लेते हैं, उसमें वापस से डी 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 ऐड करते चले जाते हैं। तो इस तरह क्या मिलता है हमें, फर्स्ट टर्म जैसे ए है तो नेक्स्ट हमें मिलेगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ये सब मिलती चली जाएंगी। ये जनरल टर्म होती है हमारे पास। डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो भी फिक्स वैल्यू हम फर्स्ट टर्म में फर्स्ट वैल्यू में ऐड करते चले जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। और जो ए होता है, जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होती है किसी भी एपी की हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आई होप आपको समझ आया होगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं हम। The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and Rs 8 for each additional kilometer. Does in this situation there is an AP? क्या बोला है, एक हमें सिचुएशन दी हुई है और हमसे पूछा है कि अगर इस सिचुएशन में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को क्या, तो वो हमारे पास एक एपी बनेगा। इसमें एपी प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो एपी बनेगा उसके लिए क्या जो कंडीशन होती है या क्या क्राइटेरिया होता है हमारे पास, कि एक फिक्स वैल्यू में फर्स्ट टर्म में हम एक फिक्स वैल्यू ऐड करते जाएं, हर एक इंटरवल पे फिक्स्ड वैल्यू सेम वैल्यू हम अगर ऐड करते जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हमारे पास एपी होता है। तो यहाँ पे जब टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15, मतलब पहले तो हमारे पास जो फेयर है वो कितना है, किराया 15 है, लेकिन हर एक किलोमीटर के बाद कितना बढ़ रहा है, वो 8 बढ़ रहा है, 15 प्लस 8। इसे नेक्स्ट में फिर से 8 बढ़ जाएगा तो 15 प्लस 8, फिर नेक्स्ट किलोमीटर जाएगा तो ये फिर से 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐसे चलता चला जाएगा। कैसे, जो पहले जो किराया है वो कितना है, 15 रुपए है, 15 रुपए। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर पे, लेकिन हर एक किलोमीटर के बाद 8 रुपए हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मतलब पहले पे अगर 15 रुपए है तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, उसमें 8 ऐड हो जाएगा। उससे नेक्स्ट किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो 8 रुपीज और बढ़ गया है, यहाँ पे प्लस 8 हुआ है, यहाँ भी प्लस 8 हुआ है, और यहाँ पे 1 किलोमीटर और कवर करने पर एक और 8 रुपए बढ़ गए तो यहाँ भी प्लस 8 हुआ है, यहाँ नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा प्लस 8। तो देखो जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए वो फिक्स्ड वैल्यू है, कितनी है, वो 8 है। यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस हमें हर एक इंटरवल पे हर एक टर्म में कितना मिल रहा है, डी मिल रहा है। हर एक किलोमीटर पे कितना जो फेयर है वो बढ़ रहा है, 8 रुपए बढ़ रहा है ना, तो जो कॉमन डिफरेंस है डी वो सभी टर्म के लिए सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यस इट्स एन एपी। ठीक है, क्या बोला है, हमें ये सिचुएशन दी है, इसमें पूछा था कि क्या ये सिचुएशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या एपी मिलेगा, तो यस हमें एपी मिलेगा, क्योंकि पहली किलोमीटर पे 15 रुपए है और हर एक किलोमीटर पे 8 बढ़ते जा रहे हैं रुपए। तो हर एक जो डी हमें मिलने वाली है, जो फिक्स वैल्यू जो ऐड हो रही है वो कितनी है, 8 है, सभी पे सेम है हर एक टर्म के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, एपी बन जाएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द रुपीज 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum. Does in this situation there is an AP? यहाँ पे पूछा है हमसे, जब 10,000 रुपए को हम डिपॉजिट कर रहे हैं 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट के ऊपर, तो जो सिचुएशन बनने वाली है क्या इसमें एपी बनेगा, तो ये एपी देखो पहली जो ईयर में हमारे पास अमाउंट होगा वो कितना बनेगा, 10,000 इंटू 1 प्लस जब कंपाउंड इंटरेस्ट से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये होती है हमारे पास। नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी बनेगी, स्क्वायर हो जाएगा, और इससे नेक्स्ट में कितनी बनेगी, 1 प्लस 8 बाई 100 इसका क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही सेम में नेक्स्ट में
पावर 4 हो जाएगी। कैसे बनता है? ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 और इसकी पावर टाइम होता है हमारे पास, ठीक है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से जब अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट होता है और यहाँ पे टाइम होता है। ये फॉर्मूला जब यहाँ पे अप्लाई होता है तो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम 1 ईयर होगा तो यहाँ पे पावर 1 होगी, टाइम 2 ईयर होगा तो पावर 2 होगी, टाइम 3 ईयर होगा तो 3 होगी और 4 ईयर होगा तो पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। और रेट पर 8% पर एनम दे रखा है तो आर की जगह 8 लिखा है, तो ये इस तरह से मैंने ये टर्म लिखी है। अब अगर मैं इसका डी फाइंड आउट करना चाहूंगी कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे उसका एग्जैक्टली स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड सेम वैल्यू नहीं हो रही है, यहाँ पे उसका क्यूब हो जा रहा है, ठीक है। स्क्वायर से यहाँ पे क्यूब हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 2 है, उसके बाद मैं इसका स्क्वायर करूं 4 है, इसके बाद मैं इसका क्यूब करूं तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये इसका क्यूब हो जाएगा तो 2 की क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूंगी तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 2 ऐड हो रही है और यहाँ पे वैल्यू 4 ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये डी सेम नहीं आने वाला है, यहाँ भी सेम वही केस है, ये वैल्यू सेम नहीं आने वाली है, तो ये एपी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या किया है, जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, वो हमारे पास प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी होता है। तो यहाँ पे आर तो हमारे पास 8 है और जो टाइम है वो फर्स्ट ईयर के लिए तो 1 होगा, सेकेंड ईयर के लिए 2 होगा, थर्ड ईयर के लिए 3 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगी नेक्स्ट टर्म में वो सेम नहीं होगी, इसलिए ये एपी हमारे पास नहीं होगा। Next, write fourth term of the AP when the first term A and common difference D are given. क्या given है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म given है, D given है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड आउट करके बतानी है। जो जनरल टर्म हमने इसमें कैलकुलेट करना सीखा वो क्या है, फर्स्ट टर्म मान लो A है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास A प्लस D होगी, इससे नेक्स्ट A प्लस 2D होगी, A प्लस 3D होगी, A प्लस 4D होगी। ऐसे हम जितना चाहें उतनी वैल्यूज हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एपी की कितनी भी टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ए पता है, मतलब फर्स्ट टर्म पता है और डी कॉमन डिफरेंस हमें पता है, ये वैल्यूज ऐसे इसमें पुट करते जाओ, आपको एपी की सारी टर्म मिलती चली जाएंगी। ए क्या है यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है, ए प्लस डी 10 प्लस 10 20। अब ए प्लस 2d, इसको डी को 2 से कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया है तो 20 और इसमें 10 को ए को ऐड कर दिया है तो ये हो गया है 30। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा 40, डी को 10, डी की जगह 10 पुट करेंगे और ए की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 3 जा 30 हो जाएगा और ए ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। ऐसे ही 50। जितना चाहो आप टर्म इसकी एपी की कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको ए पता है डी पता है। जनरल टर्म हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें जो डी है इससे नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए इसमें डी ऐड कर देंगे मतलब 20 हो जाएगा, इससे नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए इसमें डी ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर देंगे फिर 40 हो जाएगा। ऐसे हमें टर्म मिलती चली जाएंगी इस एपी की, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं ए हमारे पास है -1.5 और डी है ये वाला, तो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम -1.25। नेक्स्ट टर्म कौन सी होती है, ए प्लस डी होती है ना, ए प्लस डी होती है। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -1.25 प्लस ये डी कैलकुलेट करेंगे तो -0.25। अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -1.25 -0.25, इसको ऐड कर लेंगे -1.25 और -0.25, 0, ये हो जाएगा हमारे पास -1.50, ठीक है। अब ये लिखते हैं -1.25 फर्स्ट टर्म, सेकेंड होगी -1.50। अब नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास, a प्लस 2d आएगी, तो d को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये d है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास आ गया 0.5। अब इसको a प्लस 2d फाइंड आउट करना है ना, तो ये 2d हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे -1.5, ये माइनस का ही है ना, डी ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इसमें ऐड कर देंगे 1.25571, यहाँ पे आ जाएगा -1.75। नेक्स्ट कौन सी टर्म आएगी, a प्लस 3d आएगी ना, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आएगी a प्लस 3d
अब 3 को d से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, ये है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये है -1.25 माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं 0, तो ये हो गया हमारे पास -2, 0 0 या 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे, इसकी 3 वैल्यू 4 टर्म हमें फाइंड आउट करनी, तो 4 हमने फाइंड आउट कर दी है। तो ऐसे ही हम करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना है, जो जनरल टर्म होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसमें सिर्फ a की और d की वैल्यू पुट करते जाओ और कैलकुलेट करते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर द फॉलोइंग राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या करना है हमें, कोई भी इस प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म बताना है और इसमें क्या बताना है हमें, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बताना है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो जो हमारे पास टर्म होती है गिवन, मान लो जो एपी है, कोई भी प्रोग्रेशन है, उसमें हम लिखते हैं ना कि पहले टर्म को A1 लिख लेते हैं, दूसरी को A2 लिख लेते हैं, तीसरी को A3 लिख लेते हैं, चौथी को A4 लिख लेते हैं, और ऐसे फाइंड डॉट लगा सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। तो जब डी फाइंड आउट करेंगे तो इस वैल्यू में कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू हम ऐड करते जा रहे हैं, फिर इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ऐसे प्लस करते जा रहे हैं। तो जो डी वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे उल्टा करेंगे, A2 माइनस A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वैल्यू, और फिर थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर, चाहिए सभी केस में वो इक्वल वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे मैं ये लिखूं, A1 की जगह मैं 1 लिख दूं, इसमें 2 लिख दूं, इसमें 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, और ऐसे कैलकुलेट करूं। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगी A2 माइनस A1, तो ये क्या होगा, A2 ये है और A1 ये है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। A3 माइनस A2 कैलकुलेट करूंगी, तो ये 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। A4 में से A3 करेंगे, ये 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भी ये 1 ही आने वाला है। तो ये देखो ये वैल्यू सेम ही आ रही है, सेम ही वैल्यू आ रही है ना, डी, तो ये डी कॉमन डिफरेंस होता है। यही तो कर रहे हैं हम, इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, वो वैल्यू चाहिए, देख लो ये आसान तरीका होता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, पता लग जाएगा हमने क्या ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका होता है, तो ये हम अब कैलकुलेट करते हैं। ये ये है हमारे पास एक एपी, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म तो क्या है, ए है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो ए ही होता है, जो हमारे पास 3 है। अब डी फाइंड आउट करना है, तो ये इसमें से ही इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2, या फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी एक कर लो, सेम ही रहेगा, -1 -2 हो जाएगा, या फिर इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करके देख लो, -3 -1 ये क्या हो जाएगा, -3 माइनस और माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू -2। ये देखो -2 यहाँ आ रहा है, -2 यहाँ आ रहा है, -2 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे डी हमारे पास क्या आ जाता है, -2 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में ए तो हमारे पास एक गिवन ही है, a इज इक्वल टू 1/3, और डी अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम लिया, तो ये 5 माइनस 1 4/3 आ गया, ठीक है। या फिर इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करके देख लो, सेम ही आएगा, आप एक ही कैलकुलेट करके इसमें देख सकते हो, ठीक है। सभी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 9 माइनस 5 4/3, देखो ये सेम ही आने वाला है। या फिर अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये डी सेम ही आ रहा है, क्योंकि सेम वैल्यू, फिक्स वैल्यू हम हर एक टर्म में ऐड करते जा रहे हैं, तो डी हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया है, 4/3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा एपी है। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर लो, A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर लो, A4 माइनस A3 कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू सबकी सेम आएगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, हर एक टर्म में, फर्स्ट टर्म में एक फिक्स वैल्यू ऐड करें, सेकंड टर्म में भी वही ऐड करें, थर्ड टर्म में भी वही ऐड करें, हर एक टर्म में हम एक फिक्स वैल्यू को ऐड करें, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है, ये हमारे पास हमेशा इक्वल आनी चाहिए, तभी वो एपी होगी। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो ये एपी नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो A1 है 2, A2 है 5/2, A3 है 3 और A4 है 7/2। तो जब कैलकुलेट हम इसको करेंगे तो 5/2 में से सबसे पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो 5/2 माइनस 2, 2 मैंने एलसीएम लिया है, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1/2, यहाँ पे आया है वैल्यू 1/2। अब मैं अगर 3 में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करूंगी, 3 माइनस 5/2, इसमें 2 मैंने एलसीएम लिया, 6 माइनस 5, यहाँ पे भी कितना आया है 1/2, और यहाँ से इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 7/2 माइनस 3, 2 मैंने एलसीएम लिया, 7 माइनस 6 1/2,
तीनों केस में वैल्यू मेरे पास इक्वल आई है तो ये AP होगी, यस। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं A1 है हमारे पास ये वाला, A2 ये, A3 A4। तो इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी 0.22, इसमें से मैंने 0.2 सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 0.22, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है 0.2, तो ये वैल्यू मेरे पास आई है 0.02। ठीक है, अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी 0.222 में से 0.22 सब्ट्रैक्ट करूंगी, 0.222 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है 0.22, तो ये 200.0। देखो ये वैल्यू मेरे पास आई 0.002। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाला 0.2222 माइनस 0.222, तो यहाँ पे मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी मेरे पास आएगा 0.0002। तो देखो ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आई हैं, मतलब एक सेम फिक्स वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं हुई है। जब ये डी हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब जो ये फिक्स वैल्यू है ये इक्वल नहीं आ रही है, तो ये हमारे पास AP नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जब देखते हैं ये वाली, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3.2 माइनस 1.2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1/0.2। ये जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 2, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -2। नेक्स्ट है इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी -5.2 में से -3.2, ये माइनस और माइनस वापस से फिर प्लस हो जाएगा, तो -5.2 प्लस 3.2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5.2 में से 3.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 202 माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का 2.0 आया, और इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये भी क्या हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा -2.0। तो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, सभी सेम वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यस इट्स एन AP। ठीक है, तो आई होप आपको ये AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।